हो चुके हैं। इन 9 सालों में प्रदेश के खूंखार अपराधी मिट्टी में मिल गए हैं। योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई कर अपराधियों को निस्तार नाबूद कर दिया। योगी राज में अपराधियों के हौसले पूरी तरह से पस्त हो गए। बीते 9 सालों में योगी की पुलिस अपराधियों के लिए काल बनकर गिरी और पुलिस ने धड़ाधड़ कार्रवाई कर 289 खूंखार अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। बता दें कि यूपी पुलिस ने बीते 9 सालों में कुल 17,043 मुठभेड़ कार्रवाई की, जिनमें से 34,253 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही इन एनकाउंटर में करीब 11,834 अपराधी घायल हुए हैं। अपराधियों से लोहा लेते हुए 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए। 1,882 माफ कीजिएगा 8,852 पुलिसकर्मी घायल हुए। जानकारी के मुताबिक पुलिस के एक अधिकारी ने इन आंकड़ों की पुष्टि की है। अधिकारी के बयान के मुताबिक मुठभेड़ की सबसे अधिक घटनाएं मेरठ जोन में हुई। यहां बीते 9 सालों में 4,813 घटनाओं को अंजाम दिया गया। इन कार्रवाई में 8,921 क्रिमिनल दबोचे गए। वहीं 3,513 अपराधी घायल हुए, जबकि 97 कुख्यात अपराधियों को यमलोक भेज दिया गया। मेरठ जोन में हुई मुठभेड़ के दौरान 477 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि इस दौरान 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए। प्रदेश में वाराणसी जोन एनकाउंटर कार्यवाही में दूसरे स्थान पर है। वाराणसी जोन में मुठभेड़ के 1,292 घटनाएं हुई हैं, जिनमें 2,426 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 29 अपराधी ढेर कर दिए गए। इस दौरान 907 अपराधी और 104 पुलिसकर्मी घायल हुए। आगरा जोन तीसरे स्थान पर है। यहाँ बीते 9 सालों में मुठभेड़ की 2,494 घटनाएं हुई, जिनमें से 5,845 अपराधी दबोचे गए। मैं इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सपा प्रवक्ता डॉक्टर पूजा मिश्रा जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, आपका इंडिया सुपरफास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। योगी सरकार के लगभग 9 साल पूरे हो गए और जो डेटा सामने आया उसमें जो यही बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहेंगी? पहले ये देखिए कि 9 साल में सरकार अपने मुंह से कह रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिली जी। तो ये जीरो टॉलरेंस की नीति एनसीआरबी के आंकड़ों में क्यों नहीं दिख रही है? ये जीरो टॉलरेंस की नीति महिला अपराधों में क्यों नहीं दिख रही है? मतलब सरकार ने तय कर रखा हुआ है क्या कि जीरो टॉलरेंस की नीति वही लागू करेंगे जहां सरकार की इच्छा होगी? क्योंकि महिला अपराधों में तो नंबर 1 पे चल रही है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दलित के प्रति अपराधों में भी नंबर 1 चल रही है। और ये जो 17,000 एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, इन 17,000 एनकाउंटर्स में कितने प्रतिशत ऐसे एनकाउंटर्स हैं जो एनकाउंटर्स फेक पाए गए, जिसपे भी जांच चल रही है और जिसपे कई सारे ऐसे एनकाउंटर्स जिसपे कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया कि गलत एनकाउंटर है। इस सरकार ने लगभग 8 करोड़ रुपए उस सारपेश में दिए हैं, फेक एनकाउंटर के सारपेश में। ये 2023 तक का आंकड़ा है। 2024 से 25 के बाद में फैसले आएंगे तो और दिया जाएगा। तो आप ये एनकाउंटर का आंकड़ा दिखा करके कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो रखा है, तो ये तो और खौफनाक है कि महिला अपराधों में नंबर 1 चल रहा है। और इतने हौसले बुलंद हैं क्योंकि डीजीपी कहते हैं उत्तर प्रदेश के कि रोज उत्तर प्रदेश में लगभग 3 एनकाउंटर्स होते हैं। 3, इसका मतलब है कि लगभग 3 खूंखार बदमाश पुलिस के ऊपर तमंचे तान करके खड़े रहते हैं। और अगर इसको माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस मानते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मुबारक हो, क्योंकि प्रतिभा शुक्ला राज्य महिला कल्याण आयोग मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जी, वो भी इस बात को नहीं मानती हैं। अनुप्रिया पटेल जी भी इस बात को नहीं मानती क्योंकि उनके कार्यकर्ता को खुद पीट करके हॉस्पिटलाइज हो जाता है। 15 साल की बेटी को धमकी दी जाए तो उठा ले जाने की, लेकिन नहीं जो है दिखता है। लेकिन सरकार तो यही दावा कर रही है कि हमारी योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित है, अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो फिर जो है ये रोज आप कहाँ से न्यूज दिखा रही हैं कि माँ की हत्या करके बेटी को उठा ले गए? लेकिन सरकार तो यही दावे कर रही है पूजा जी, वो तो यही दावे कर रही है जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि पेपर लीक नहीं होगा। कब दावे नहीं किए सरकार ने? सरकार ने कहा नहीं अब पेपर लीक नहीं होगा। पेपर लीक तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में भी हुए हैं। 2026 में कह रही है सरकार पूजा जी, कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक हुए, तो पेपर लीक का मुद्दा मत लाइए। टॉलरेंस की बात करें, अपराधियों पर शिकंजा 9 सालों में योगी सरकार कह रही है कि 9 सालों में शिकंजा कसा गया अपराधियों पर। मुद्दा ना लाए। 17 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 22 लाख के नहीं, पेपर लीक का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर शिकंजा सरकार कस रही है। शिकंजा कसा होगा
जाते पेपर लिख के। पेपर लीक कांग्रेस की सरकार में हुआ है, कांग्रेस की सत्ता जब भी रही तब भी पेपर लीक हुए। बातें करेंगी अगर तो ये बात अभी मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत भटकिए पूजा जी, मुद्दे से न भटकिए, एक पेपर लीक होगा तो सरकार में 100 पेपर लीक होगा और इसमें बात मुद्दे से नहीं भटकिए। बात ये हो रही कि अगर योगी सरकार कह रही कानून राज है यूपी में, तो एनसीआरबी की डेटा क्या कह रहा है? बीजेपी सरकार झूठ कह रही है क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े बिल्कुल विपरीत कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपने चार्जशीट फाइल कर दिया, कन्विक्शन कितनों का हो गया? चार्जशीट थोड़ा न्याय होता है, ना ही एनकाउंटर से न्याय होता है, ना ही चार्जशीट से न्याय होता है, ना ही कानून व्यवस्था बनाई जाती है। कानून व्यवस्था बनती है अपराध को घटाने से, और आपराधिक मामले में वृद्धि देखने को मिल रही है। महिला के प्रति आपराधिक मामले में सबसे ज्यादा वृद्धि हो रही है। योगी जी तो यही कहते हैं सपा में जो है गुंडे सड़कों पर घूमते थे, हत्याएं होती थी, अब बंद हो गया है। अभी तो गुंडों के हौसले इतने बुलंद हो रखे हैं कि पुलिस पे तमंचे खींचे रहते हैं, गले काट करके चौराहे पे टांग देते हैं। अभी आज ही की घटना है, इलाहाबाद के झूसी में पूरे सड़क पे तमंचे निकाल करके लहरा रहे हैं। जी, जो आंकड़े देखिए पूजा जी, आंकड़े सामने आए, 1043 मुठभेड़ कार्रवाई की गई है, जिनमें 34,253 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, और इसमें पुलिसकर्मी भी शहीद हुए। 34,953 अपराधियों में से कितने अपराध सिद्ध हो गए, ये भी तो बताए ना, कितने % अपराध सिद्ध हो गए? एनसीआरबी के आंकड़े तो ये सब बता नहीं रहे हैं। ये आप वही बता रहे हैं कि अरे आपने जो है पकड़ लिया डॉक्टर पूजा मिश्रा, कह रहे कि नहीं हमने इनको पकड़ लिया। डॉक्टर पूजा मिश्रा अपराधिक है भी कि नहीं, ये तो कंफर्म ही नहीं हुआ। आप वो आंकड़े बता रहे, पैरेलल ये भी तो बताइए ना कि पैरेलल में ये भी हुआ कि भाई इतने जो है पुलिस कर्मियों के ऊपर में FIR दर्ज हुई। अभी तो आपके हिसाब से योगी सरकार जो कानून राज स्थापित करने में फेल हो गई है? पूजा जी, आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कानून राज को स्थापित करने में फेल हो गई है? ये सच्चाई है मेरे हिसाब से, क्या ये धरातल की सच्चाई है। उत्तर प्रदेश की जनता से किसी से जाकर के पूछ लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था में बुरी तरीके से फेल है। लेकिन सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर का दावा करती है। FIR दर्ज नहीं होगी आपकी, सही गलत तो छोड़ दीजिए, प्रज्ञा शुक्ला जी की खुद FIR दर्ज नहीं हो रही थी। ठीक है, तो हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। आपको बता दें कि पुलिस ने 17,043 मुठभेड़ में आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 34,000 से अधिक अपराधी गिरफ्तार किए गए। मेरठ जोन में सबसे अधिक एनकाउंटर किए गए हैं।